भी हो फिर आरओ की तैयारी करो ना। फिर अगर रुपसी वाले हो तो फिर ये ऐसे प्लानिंग करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप जितनी जगह अगर आप हाथ डालोगे उतना आपको नुकसान होगा। इससे बढ़िया है कि एक बार अच्छे से पढ़ लो, या आर या पार। मतलब मैं तो हमेशा कहता हूँ अनुभव तब भी मिलेगा आपको लाइफ का, क्योंकि इतना ज्यादा टफ है नहीं ना। आप इसका प्री ही सबसे इम्पोर्टेंट है, प्री को फोकस करोगे अब। ठीक है, 17 दिसंबर को एग्जाम है। 17 दिसंबर तक का पूरा एक टारगेट बना लो कि आपने किस तरीके से इस एग्जाम के प्री को निकालना है। और मेंस के लिए भले ही मुझे हर सैटरडे संडे यहाँ पे आना पड़े, मैं आपको गाइड कर दूंगा, ये प्रॉमिस है आपसे। आप प्री निकाल के आना है, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, और प्री को कैसे बनाना है, देखो ये मत भूलना कि प्री निकालने के बाद हमारा फाइनल सिलेक्शन हो गया, ऐसा मत सोच देना। प्री को भी ऐसे तैयार करना कि आपके लिए मेंस के पहले पेपर में स्कोर करे। जब आप मेंस का पहला पेपर दोगे, जिस दिन आपका मेंस में अच्छा स्कोर हुआ पहले वाले में, वहीं आपका 50% सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि दूसरा और तीसरा पेपर आपका वही है, सबका सब रटाया हुआ। ठीक है, वो आपको क्या करना है, निबंध के लिए आपको अखबार पढ़ने हैं। अखबार के अंदर मैं बता दूंगा कि कौन कौन से न्यूज़पेपर कहाँ से आर्टिकल पढ़ने हैं। वो सब एक वो होता है ना कि यार एग्जामिनर को कंफ्यूज कर दो, क्योंकि सब बच्चे लिखेंगे। एग्जामिनर क्या सोचता है, ऐसे का पेपर है जैसे, उसको पता है यार सभी ने लिख रखा है। अब किसी को 50 नंबर देगा, किसी को 55 देगा, किसी को 45 देगा, 47, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आता। लेकिन अगर आप 200 नंबर का प्री वो मेंस का पेपर देखोगे, जीएस वाला जहाँ ऑब्जेक्टिव है, यहाँ जितना बड़ा स्कोर होगा उतना ही आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसको प्री को भी ऐसे रखना है कि यार हमारे पास अभी लगभग 100 से ज्यादा दिन है, हम जो पढ़ रहे हैं उसको बहुत लाइटली न लें कि यार प्री ही है। अब देखो, समय अगर उतना ही दे रहे हो, जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, आपने कहा यार चलो हम पॉलिटी में हमारे फंडामेंटल राइट पढ़ लेते हैं, मूल अधिकार पढ़ लेते हैं। अगर आप मूल अधिकार में 2 से ढाई घंटा समय व्यतीत कर रहे हो, तो उसका ये फायदा होना चाहिए कि मेंस में 2 से 3 क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स आएंगे, आपके मूल अधिकार से क्वेश्चन आएंगे, तो प्री में ही टॉपिक तैयार हो जाना चाहिए। तो प्री के नोट्स को ऐसे बनाना कि आपका मेंस का पहला पेपर उससे तय हो जाना चाहिए। ठीक है, जिसका ये क्वेश्चन है कि सर जीएस कहाँ से बनाएं, कैसे स्कोर करें, क्योंकि जीएस के स्कोर को परेशान मत होना, आपको सबसे पहले प्री निकालना है। जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा, उस दिन से आप घटना चक्र और लुसेंटो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर लेना। घटना चक्र, लुसेंटो ऑब्जेक्टिव कब, जब आपका नोटिफिकेशन आएगा, उससे पहले मत पढ़ना, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तब तक आप कंप्यूटर साइंस, इसके अलावा मैथ्स, रीजनिंग और इसके अलावा करंट अफेयर, इस पोर्शन को अभी से तैयार करो। क्योंकि करंट अफेयर को अगर आप सोचोगे नहीं अक्टूबर से पढ़ लूंगा, नवंबर से पढ़ लूंगा, तो आज के न्यूज़पेपर कहाँ से लाओगे बताओ आप? आपको वहां पे दिक्कत हो जाएगी। हालांकि करंट अफेयर मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, जितना मैंने पहले भी कराया है, आने वाले समय में भी कराऊंगा। करंट अफेयर का पोर्शन मैं आपको पूरा तैयार करके दूंगा, उसकी कोई टेंशन मत लो। लेकिन अपने स्तर से भी, क्योंकि कल के दिन आप मुझसे कहोगे सर आपने ही कहा था करंट अफेयर में कराऊंगा, आपका कराया तो कुछ भी नहीं है, आप ब्लेम मुझे ही करोगे। अब मैं हूं तो नहीं ना एग्जामिनर या जो पेपर सेट करता है। मैं कोशिश कर सकता हूँ कि जितना मैं आपको दूं वही एक एग्जामिनर का भी थॉट रहे, वही इसकी एक थिंकिंग रहे कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन वो पूछेगा, हम ये सब चीजें दे सकते हैं। ठीक है, तो घटना चक्र का जो यूज है वो कहाँ से करना है आपको पता चल गया जिस दिन विज्ञप्ति आएगी। ठीक है, तब तक दृष्टि आईएएस सबके पास है, सबके पास है ना। दृष्टि आईएएस को ऐसा नहीं कि हाइलाइटर पकड़ के उसको लाइन बना के बंद करके सुबह उठ के फिर लाइन करो, ऐसा नहीं करना। अपने दृष्टि आईएएस से शॉर्ट नोट्स बनाना। शॉर्ट नोट्स का मतलब सिर्फ वो नोट करना जो आपको आता ही नहीं है। अब पता लगा उसमें लिख रहे हो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, इस अधिवेशन से, अब आता है तो उसको लिख क्यों रहे हो आप बताओ? सिर्फ वो चीज नोट करना जिसमें आपको लगता है कि यार हाँ एग्जाम में मैं इस चीज में फंस सकता हूँ। बाकी इतने सालों से अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको दृष्टि आईएएस को भी अगर आप पढ़ोगे, उसका आपका 40% पोर्शन कम ऐसा होगा जो आपने पहले से पढ़ा होगा, आपको आती होंगी। तो दृष्टि आईएएस की उस पोर्शन को मत लिखना नोट्स में जो आपको ऑलरेडी आता हो, जो नहीं आता उसका नोट्स बनाना, और वो आपको फायदा देगा एग्जाम में। जब आप तैयारी लास्ट टाइम पे आप रिविजन करोगे, वहां आपको फायदा देगा। वही दृष्टि आईएएस का नोट्स आपका मेंस में, जिस दिन 17 दिसंबर को आपने मेंस से कह दिया सर हमारे 100+ का स्कोर, मैं उसी दिन आपको गारंटी दूंगा कि आप मेंस की तैयारी करो। तो 18 दिसंबर से आप लग जाओगे 6 महीने के लिए कि यार हाँ हमें मेंस की तैयारी करनी है, हमने ये चीज तैयारी की, इसी को कंटिन्यू करना है। वहां से क्या होगा, हिंदी और ऐसे राइटिंग का पेपर जो होगा 18 तारीख से, वो यूट्यूब पे नहीं आएगा, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, मेंस की क्लास के लिए एक प्राइवेट ग्रुप बनेगा, उसके लिए कोई फीस नहीं देनी है आपको, कोई पेड नहीं करना। वो सिर्फ क्योंकि उसमें कितने बच्चे होंगे, मतलब 1000 बच्चे मान के चलो जो मुझसे जुड़े हैं, या 500-700, वो क्या होगा यूट्यूब पे वीडियो में जब भी टाइम होगा बना के लिंक का आपको उसी टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। लेटर राइटिंग कैसे करनी है, क्या कुछ कैसे करना है। सैटरडे संडे को हम ऐसे ही कभी जैसे 2 घंटे के लिए, किसी दिन 3 घंटे के लिए हिंदी राइटिंग में क्या पे कहाँ पे कमी है, कैसे हिंदी राइटिंग करनी है। क्योंकि मुझे मतलब जॉब में जाने के बाद एक बहुत बड़ा फायदा हुआ कि लेटर राइटिंग का स्किल जो आ गया वो बहुत तगड़ा आ गया। वो किताबी लैंग्वेज नहीं है, वो जो चलता है एक्चुअल जो प्रैक्टिकल है
वो मुझे पता है प्रैक्टिकल। अब किताबों में थोड़ा ना समझ में आएगा, आप लेटर राइटिंग पढ़ते रहोगे, रट के चले जाओगे, लेकिन जो प्रैक्टिकली जो होती हैं चीजें वो आपकी समझ में आएगी नहीं। पूरा व्यवहारिक है जो एग्जाम में आता है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ऐसे राइटिंग में आपको प्रोवाइड करा दूंगा कैसे लिखना है। बाद में किताबें कौन सी लेनी है, सोर्स के एक ही किताब है ऐसे राइटिंग के लिए, आप चाहे जो इसकी आती है स्पेक्ट्रम की ले लो या दृष्टि की ही ले लो, ऐसे राइटिंग भी आती है, बाकी साथ में न्यूज़पेपर, इतना ही आपको करना है। तो आप गांठ बांध लीजिए आज से तब तक जब तक आरओ का फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, तब तक सारी चीजें छोड़नी है आपको, सारी चीजें छोड़नी है। फालतू मतलब ऐसा नहीं कि ये छोड़ दो धरती छोड़ दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। सारी चीजें छोड़ने का मतलब आप अनावश्यक किताबों का सोर्स नहीं जोड़ोगे, आप वो चीजें पढ़ोगे जो एग्जाम में आने लायक हैं या जहां से क्वेश्चन बनते हैं, आप वो चीजें देखोगे जिससे आपका स्कोर अधिकतम हो। टाइम को ऐसे मैनेज करोगे जहां पे आपको लगता है कि यार 50 नंबर की मैथ्स रीजनिंग है, आपका 0 लेवल है उसमें, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। और ये मत सोचना कि 150 में से 150 नंबर लेके आने हैं, सिर्फ ये देखना कि 100 को कैसे क्रॉस करना है, 100 का स्कोर। तो जो पोर्शन नहीं आता उसको छोड़ दो, उसको बहुत ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। मैथ्स रीजनिंग जिसकी कमजोर है उसको ये नहीं सोचना कि यार हमारा फेलियर है या हम नहीं निकाल पाएंगे। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ रीजनिंग के 30 नंबर होंगे उसमें, 30 से 35 नंबर। तो 30-35 में रीजनिंग में 20 नंबर ले आओ, मैथ्स के कुछ भी नहीं होगा, 2-4 तुक्के भी तो लगाते हुए आप ना। जैसे कोई बच्चा कहता है कि सर मेरे इसमें 70 का स्कोर है, 70 नंबर लाया मैं 100 में से, वो 70 थोड़ा लाता हो, वो लाता 55 नंबर, 55 से 60 नंबर। 10 नंबर तो वो होते हैं, वो 25-30 करके आता है, कुछ सही कुछ गलत होते हैं, वो बैलेंस बन जाता है उसका। तो वो आपके साथ भी होगा, क्योंकि एग्जाम में हाथ कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आप पेपर में बैठोगे आप देखोगे, आपको लगेगा कि यार मैंने इतने ही किए हैं, ये आए ना आए, फिर डर रहता है ना अंदर से, एक दो और कर लेता हूँ, एक दो और कर लेता हूँ। उससे क्या होगा, 2-4 गलत होंगे, 4-5 सही हो जाएंगे, ओवरऑल आपका स्कोर फायदे में ही जाता है। तो ये सोचो कि 100 का स्कोर करना है, आप प्री निकालो, मेन से निकलवाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। मेहनत आपको करनी है, जितना लगा सकते हो एफर्ट उतना लगा दो, क्योंकि ये जॉब दोबारा आपको 2035 से 34 से 35 से पहले नहीं मिलने वाली है। मान के चलो आरओ का दोबारा नोटिफिकेशन 2030-35 से पहले नहीं आएगा, क्योंकि कैडर पूरा है। डायरेक्ट भर्ती के लगभग 244 पद हैं, 244 में से 130 हमारा बैच आया था, 2011 का बैच ऑनगोइंग है, चल रहा है। कुछ लोग रिटायर हो गए, कोई मतलब नहीं रहा किसी वजह से, कोविड के टाइम पे भी कुछ कैजुअलिटी होगी, किसी के यहाँ कोई दिक्कत हो जाती है। बाकी इसके बाद आरओ का डायरेक्ट भर्ती का पद फिलहाल नहीं आएगा, 2030-32 से पहले नहीं आएगा। तो वहां तक सोच लो, अगर आपको शासन में आना है, आपको एक वेल रिस्पेक्टेड जॉब चाहिए, आप चाहते हो कि यहाँ आप प्रॉपर अपने पैरों पे खड़े हो सके, इससे बेटर जॉब आपको नहीं मिलेगी। ग्रुप सी क्या है, जुआ है। मतलब आप दीजिए ग्रुप सी की एग्जाम, मैं नहीं कह रहा मत दीजिए, आपके पास अभी बताओ एक एग्जाम नहीं है आपके पास, जिसका बंदी रक्षक है तो है। अब वो कब आएगा कब नहीं आएगा कोई भरोसा नहीं है। इससे अच्छा ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसकी डीप स्टडी कर लेना, ढंग से तैयारी कर लेना, ग्रुप से आपका इजीली निकलेगा। मैंने खुद बीपीडीओ का एग्जाम निकाला था, 2013 का था वो एग्जाम। 2013 वाले एग्जाम में क्या हुआ था, मैं दिल्ली में था, घर वालों ने कहा कि भाई भर ले इस फॉर्म को। मैंने कहा नहीं भरता, उन्होंने कहा यार भर ले भाई, ओएमआर सीट तो भरना आएगा तुझे। मैंने कहा चल भर लेता हूँ। वो एग्जाम क्या हुआ था, रद्द हो गया था, 87 मार्क्स थे मेरे उसमें। दोबारा एग्जाम हुआ था वो आरओ के मेंस के बाद, जब मेरा आरओ हो चुका था, तो मैंने ऐसे ही गया था उसको गैस करने के लिए, तो उसमें हो गया था मेरा नाम। हालांकि मैंने ज्वाइन नहीं किया उसको, तब तक यहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो आप अगर बेहतर लेवल की एक बार तैयारी करोगे तो फिल्टर होके कहीं ना कहीं आप पहुंच जाओगे। मतलब आपकी छटनी होगी ना, आपने ऊपर के लेवल की तैयारी करी, वहां से नीचे गिरोगे तो कहीं तो अटकोगे, किसी डाल में तो अटकोगे। अब बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, सर उसकी तैयारी करनी है, कनिष्ठ सहायक की तैयारी करनी है, कहाँ से शुरू करें भाई? कनिष्ठ सहायक की मिला के पूरे राज्य में तैयारी करने के लिए, इससे अच्छा ये बोलो ना मुझे स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी करनी है, ये पैटर्न है, मैं कहाँ से शुरुआत करूँ? आपका एग्जाम तो मतलब खुद ही निकल जाएगा ना। तो आप कसम खा लीजिए, छोड़ना नहीं है इस एग्जाम को। यही चेहरे मैं देखना चाहता हूँ मेंस के एग्जाम में बैठे हुए, और फाइनल सिलेक्शन जो यहाँ पे बगल में है, बिल्डिंग देख लो, इसीलिए परेड ग्राउंड बुला रखा है आपको। बहुत पास है बिल्डिंग, वो दिख रही है, टीन सेट ना, ग्रीन वाली दिख रही है, वो सचिवालय की है मुझे लग रहा है, पुलिस मुख्यालय के बगल, सभी ने देखा होगा, हाँ पुलिस मुख्यालय के बगल में ही है। तो बहुत अच्छी जॉब है, अच्छे से उसको तैयार करो, अच्छे से मतलब एक बार मेहनत करो। और मेहनत करने वाला कभी भी मान के चलिए फेल नहीं होता है। कमियां उसको फेल करती हैं, उसकी मेहनत थोड़ा होती है फेल, वो तो काम आता ही आता है। अब देखो आज तक ग्रुप सी में सब देते होगे, ग्रुप सी के एग्जाम सभी नहीं दिए होंगे ना, सिलेक्शन नहीं हुआ होगा ना, आज तक सिलेक्शन हुआ कहीं नहीं हुआ ना, बहुत कम जगह हुआ होगा। लेकिन आपने जो ग्रुप सी के लिए पढ़ा आज तक, वो आपको आरओ में भी फायदा देगा। आप डीप पढ़ोगे, जो हल्के क्वेश्चन आप सीधे दिक्कत, तो कहाँ वेस्ट गया आपका पढ़ा हुआ? तो पढ़ा हुआ कभी भी बर्बाद नहीं जाता है। आपको मैं मेंस के लिए मिलूंगा, 18 दिसंबर को मिलेंगे हम दोबारा। फिर मैं सभी चेहरों को मैंने ट्रेस कर लिया है, उसके बाद पूछेंगे कैसा रहा है स्कोर। अब चाबी आपके हाथ में, ये चाबी नहीं है, वो वाली चाबी आपके हाथ में, सिलेक्शन की चाबी, कि आप फ्री को कैसे डील करते हो। सही तरीके से डील करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपके सिलेक्शन की गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, आप बस मेहनत कीजिए, लगे रहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ना है।
नेगेटिव नहीं होना। क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो ये देखो दुनिया है, एक सरकारी नौकरी थोड़ना है खाने के लिए, और भी तो ऑप्शन है। आपके अंदर हुनर होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। आजकल देखो इंस्टाग्राम, यूट्यूब जितने, डांस ही तो करना है। बड़ी बात है, बताओ डांस करना, थोड़ा सा बोलना आना चाहिए, कमर हिलानी है, उसके बाद जितना कहते हो, जितना पैसा कहते हो वैसा मिलेगा। ठीक है, फॉलोअर देखो, सेल्फी खींचने वाले आपके साथ होंगे, तो टेंशन मत लेना। गवर्नमेंट जॉब है, एक रिस्क तो है ही है भाई। देखो इतने लोग हैं, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, एक 1.5 लाख फॉर्म भरेंगे, 150 का अंतिम रूप से चयन होगा। लेकिन वो 150 कौन होंगे किसी को पता नहीं है, ना आपको पता है ना मुझे पता है। तो आप एक को खुद मान के चलिए ना, एक मैं हूंगा ये सोच के चलिए। आपने ये सोचना है कि एक मेरा नाम होगा, तो बाकी होते रहे जिसका होता है। 149 सीटें और बचा तो रखी है आपने, बोल देना भाई 149 और उसमें ले फाइट, एक मेरी है। ऐसा स्किल आपने रखना है, ऐसा एक एटीट्यूड रखना है, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको आगे बढ़ना है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन अब पता लगा यहाँ बात सुनी, यहाँ खुशी खुशी यहाँ से परेड ग्राउंड की मिट्टी लगा के माथे पे बोला आज से मैं देखो दिखा दूंगा निकल के सिलेक्शन। कल सुबह उठने के नाम पे घर वाले उठा रहे हैं, लात मार रहे हैं, उठ कोचिंग जाना है, लाइब्रेरी में बैठे रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बस जितनी बातें समझा रखी है उसको फॉलो करो। फॉलो करोगे तो जिंदगी में कभी भी मात नहीं खाओगे, हमेशा आपको फायदा ही होगा। आपका स्किल बोलेगा, आपकी मेहनत बोलेगी। चयन होना बहुत ज्यादा टफ नहीं है इस एग्जाम में। ठीक है, 18 दिसंबर को मिलूंगा आपके साथ, जितना हो सके मेहनत कर लेना। ठीक है, और पूछना है किसने पूछा, चलूँ आप बिग बाजार भी जाना है, जो भी है रिलायंस वाला। चलो बढ़िया है, करो तैयारी। ठीक है, आपको लेट हो रहा है बट यही। और पूछना है किसी ने कुछ, या हो गया? हो गया? अरे ये तो 2 दिन बाद दे देते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। क्या नाम आपका? चलिए ठीक है, फिर करो तैयारी। 18 दिसंबर की डेट, अगर पेपर हो जाए 17 को, 18 को मिलूंगा इसी जगह पे, या 17 को भी मिल सकता हूँ पेपर के बाद, क्योंकि पेपर के दिन तो आप सभी लोग बाहर आए रहोगे, तो इजी रहेगा यहाँ पे आना। जैसे लोअर पीसीएस में आया था ना मैं एक बार, तो फ्री के लिए आऊंगा यहाँ पे आप लोग फ्री के बाद। बस मेंस के लिए आपने सोचना है कि कैसे भी मेंस का एग्जाम निकालना है। बस प्री निकल गया तो मेंस से निकालने की जिम्मेदारी मेरी होगी। और नोट से मत खाई देना प्री के निकालने के बाद, ठीक है? वो मेंस के पहले भी अपना काम आते हैं। समय बहुत है, समय का टेंशन मत लो। आज तक नहीं लगी कोई बात नहीं। 24 साल कहाँ गए? 24 साल वाला भाई कहाँ गए? चलेगी 24 साल में नहीं लगी कोई बात नहीं, लेकिन